देखिए समझना होगा हमें। देखिए आपके टीम का मिशन क्या है? बायर, सेलर या नेटवर्कर? झूठ मत बोलिए, तीनों होना चाहिए ये बोल सकते हैं। मैं मिशन पूछ रहा हूं, ऊपर क्या लिखा हुआ है? मिशन क्या है? हमारी टीम का एक ही मिशन है, जन्मों जन्मों तक आरसीएम में टिके रहना। हाँ, क्या मिशन है? टिके रहेंगे। और टिके रहने से फिर बाकी चीजों पे कब काम करेंगे? डाइवर्सिफिकेशन की बात हम किए थे ना, करिए डाइवर्सिफाई। बायर को बायर, सेलर को सेलर और नेटवर्कर को। अब हम क्या करेंगे? नेटवर्कर को सेलर बनाएंगे, सेलर को नेटवर्कर बनाएंगे, और नहीं कुछ हुआ तो फिर सबका खिचड़ी पकाएंगे। मैं आपको खुल के बताऊं, देखिए बायर्स को लेके जो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है कि यदि कोई व्यक्ति घर की खरीदारी करके 5,000 पीवी या उसके आसपास का पीवी कर रहा है, हम उसको 5,000 बताएंगे, लेकिन डायमंड क्लब बताइए क्यों नहीं बताएंगे? नहीं, डायमंड क्लब बताते ही नहीं, 5,000 कर रहा है वो, लेकिन हम अपने, चूंकि वो बायर है इसलिए हम उसको डायमंड क्लब में नहीं लाएंगे। अब पूछिए क्यों नहीं लाएंगे? उसको लगेगा कि अब आरसीएम छोड़ने का टाइम आ गया। पूछिए क्यों? क्योंकि उसको अब पहला डर सताएगा कि अब ये हमको मीटिंग में बुलाएगा। क्या करवाएगा? मीटिंग में बुलाएगा, सिस्टम समझाएगा, और जो हम करना नहीं चाहते हैं वही करवाएगा। अंतोगत्वा एक बायर डर से आपका साथ छोड़। समझाइए डायमंड क्लब, 500 वाले को भी समझाइए, लेकिन किसको? जिसके अंदर नेटवर्किंग हो, नेटवर्क का कीड़ा जिसके अंदर दौड़ रहा हो, सेलिंग का कीड़ा जिसके अंदर दौड़ रहा हो, उसको समझाइए। जो बच बच के खरीदारी कर रहा है उसको नेटवर्कर बनाने में क्यों लगे हैं? आप बताइए कि ऐसा कभी संभव है कि सारे लोग नेटवर्किंग ही करें? तो बायर को कहां बरकरार रखना है? बायर्स में। बायर के लिए क्या काम करना है हमको? नंबर 1, इनको हमें बस प्रोडक्ट नॉलेज दे देना है। क्या देना है? नंबर 2, शॉपिंग बेनिफिट समझा देनी है कि भाई महीने का 5,000 आप खरीदेंगे तो 6 महीने के बाद आपको ये मिलेगा। नंबर 4, ऑनलाइन शॉपिंग सिखा दीजिए इनको कि यदि ये शहर के बाहर हैं तो आसानी से अपनी खरीदारी कर सके, और आरसीएम मोबाइल ऐप ऑपरेटिंग इनको समझा दीजिए। बाकी कुछ समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर समझाइए ताकि इनकी खरीदारी और ज्यादा बढ़े। 50, 100, 150 वाले ये ना रहे, बल्कि 5,000 करे, 10,000 करे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5,000, 10,000 इस टाइप से इनकी खरीदारी चलती रहे, ये हमेशा ध्यान रखिए। इससे कम पे इनका फोकस ना आवे। ताज्जुब की बात है, आप अपने घर का सामान खरीदते हैं, 15, 17, 18,000, 20,000 से कम आपका बिल नहीं बनता है। मानते नहीं मानते इस बात? भाई घर में 4 सदस्य हैं, मम्मी पापा और पति पत्नी, इतने से ही 4 न्यूट्रीचार्ज, 4 गामा ओरिजिनल, 4 मतलब दूसरे प्रोडक्ट, और बाकी जो राशन और तेल है उन सभी चीजों का, मसालों का जोड़िए, बाकी चीजों का जोड़िए, तो मतलब 12, 15, 17,000 का खर्च आ जाता है वहां। हम लोगों का होता ही नहीं होता है क्या? हम लोग फेंकते हैं सामान को, क्या करते हैं? तो दूसरों का नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? प्रोडक्ट, शॉपिंग बेनिफिट, ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल ऑफ ऑपरेटिंग। प्रॉब्लम क्या है? हम उसकी खरीदारी बढ़ाने पे फोकस्ड नहीं है, हम उसको नेटवर्कर बनाने पे फोकस्ड।
हम जो कहना चाह रहे हैं समझ रहे हैं आप? अलग अलग कैटेगरी में बांटिए। सेलर्स, इनको डीपली प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। कभी भी बायर को सेलिंग करने के लिए तब तक मत बोलिए जब तक कि प्रोडक्ट नॉलेज उनके पास ना हो। प्रोडक्ट डेमो और प्रेजेंटेशन करना इनको आता हो। प्रोडक्ट डेमो का प्रेजेंटेशन इनको आता हो। आपके सेलर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इनको आना चाहिए और साथ ही साथ कस्टमर का फॉलो अप शीट मेंटेन करना इनको आना चाहिए। ये नहीं कि एक बार दे दिया तो दोबारा फिर मतलब नहीं है। मतलब देखिए, काम तो और भी इनको आने चाहिए, लेकिन ये मुख्य 4 काम तो उनको आने ही आने चाहिए। ये कौन है? तो जब बायर से मिलेगा तो ट्रेनिंग किस टाइप देनी है? बायर वाली। और सेलर से मिलिए तो कौन सी ट्रेनिंग देनी है? सेलर वाली। आते हैं तीसरे पे, सॉरी अभी सेलर पे ही चलते। जैसे सेलर कोई है, वीर हो गया, वीरांगना हो गया, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, पीक्यूसी, निर्जरा, निर्भय, ये सब। हाँ, गामा हीरो, सॉरी गामा हीरो जैसी चीजें, ये सब मालूम होनी चाहिए। लेकिन किसको? और आप देखिएगा बायर्स की मीटिंग में लोग इसकी चर्चा करते, सेलर की मीटिंग में इसकी चर्चा नहीं करते। जबकि ये चीज हमें कहां रखना चाहिए? सेलर्स के पास। अब हमारे एक ही नेटवर्क में हम एक्सपेरिमेंट में लगे हुए हैं। ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ये, ऐसे नहीं काम करना। काम का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए अपना। अब नेटवर्कर जो है उसका फोकस कहां होना चाहिए? कहां पे? तेज बोलिए। दूसरा फोकस कहां होना चाहिए? तीसरा फोकस कहां होना चाहिए? चौथा फोकस कहां होना चाहिए? हम क्या समझा रहे हैं बताइए? नेटवर्कर को हम क्या समझा रहे हैं? हाँ ठीक बोल रहे हैं। पीक्यूसी संजय सर हैं, फिर भी हम बोलेंगे वीर, वीरांगना, डायमंड क्लब, ये वो, सिर्फ इतने पे ही हम उसकी असली प्रतिभा वाला काम उससे, उसका काम है नेटवर्क को बढ़ाना, स्टेशन को बढ़ाना, मैक्सिमम ज्वाइनिंग को ले आना। भाई डिफेंस में जो काम इन्फेंट्री करती है वही काम आर्टिलरी भी करती है क्या? अब आप में से आधे को तो आर्टिलरी और इन्फेंट्री पता नहीं होगा। इन्फेंट्री का काम है गोली बंदूक से लड़ाई लड़ना फ्रंट पे, और आर्टिलरी का काम है तोप से गोला बरसाना। तो तोप से गोला